फ्राइडे को इतना अच्छा मौसम था, इतना मज़े का मौसम था, और आज हो गई है क्रेज़ी किस्म की गर्मी। एनीवेज गाइस, क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना है और वो है खौफ का कारोबार। खौफ का कारोबार एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है दुनिया के अंदर, मार्केट में, बैरिया टाउन कराची की मार्केट में। और वैसे तो खैर ये खौफ का कारोबार तकरीबन पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री को ही सही तरीके से डिफ़ाइन करता है, बट क्योंकि हमारा टॉपिक बैरिया टाउन से रिलेटेड होता है तो इसलिए हम बैरिया टाउन के हवाले से ही बात करेंगे। ये जो खौफ का कारोबार है ना, ये बड़ा ख़तरनाक है और इससे बड़े नुकसान हो जाते हैं। कुछ लोग बेचारे अपनी चीज़ों को खो बैठते हैं। ओके, तो डर का कारोबार, ये डर का जो कारोबार है जिसकी वजह से हम सारे लोग काफ़ी इफ़ेक्टेड भी हो जाते हैं इस चीज़ से। कुछ सर्टेन फैक्टर्स की वजह से, किसी प्रॉपर्टी मार्केट के हवाले से उसके अंदर एक डाउनवर्ड्स ट्रेंड आ रहा होता है, तो उस चक्कर के अंदर फिर जो सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं वो वही सेम चीज़ उसको दोहरा रहे होते हैं। ऑब्वियसली वो एक फ़ैक्ट होता है, उसके अंदर कोई गलत बात नहीं होती, लेकिन अब उस फैक्ट के साथ एक मैनिपुलेशन स्टार्ट होती है। वो मैनिपुलेशन क्या स्टार्ट होती है कि जो भी एजेंट्स हैं, डीलर्स हैं या रियल एस्टेट के जो लोग हैं, ऑब्वियसली मैं सबकी बात नहीं कर रहा होता, मैं एक जनरली एक ट्रेंड देखने को आता है इस इंडस्ट्री में, उसकी बात कर रहा हूँ। तो उस केस के अंदर उनका जो पर्पस हो जाता है इस पूरी मार्केट के अंदर वो कि सस्ते से सस्ता सौदा, या कोई इंसान अगर फंसा हुआ है और वो अपने पैसे निकालना चाह रहा है और उसको कम पैसों के अंदर अपनी चीज़ बेचनी पड़ रही है, तो वो लोग इस टाइप के सौदों को ढूंढ रहे होते हैं। और इस चक्कर में वो फिर ज़ाहिर है एक अफवाह मार्केट में चीज़ें वो एक सराउंडिंग सिस्टम एक ऐसा बना हुआ होता है कि वो एक प्रेशर क्रिएट हुआ होता है। सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ है कि जिस बेसिस के ऊपर आपको अपनी प्रॉपर्टी जब भी मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर होती है तो उस वक्त उसको बेचनी चाहिए, वो जब आप फंसे हुए हो या आपको कैश फ्लो की नीड हो, कोई इमरजेंसी आई हुई हो घर के अंदर, कोई बिज़नेस के अंदर, कोई चीज़ों में। जब आप इस फैक्टर से सोचते हो तो ये वो वाहिद रीज़न है कि जिस बेसिस के ऊपर आप ये कह सकते हो कि हाँ यार, प्रॉपर्टी बेचना इस मार्केट में सही है। लेकिन उसके अलावा जितनी भी बाकी और चीज़ें हैं उस चक्कर के अंदर प्रॉपर्टी सेल करना कि भाई अभी मार्केट डाउन है, और उसके साथ साथ 10,000 अफवाहें कि भाई पता नहीं बैरिया लीगल है, नहीं है, रहेगा नहीं रहेगा, लोगों के साथ ये हो गया वो हो गया, ऐसी चीज़ वैसी चीज़। इन सब चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि आप अगर अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे इन सारी अफवाहों से, इन सारे जो सराउंडिंग फैक्टर्स हैं, तो यू विल एंड अप टेकिंग ए डिसीजन जो कि फिर गलत होगा, और जब वो गलत होगा तो उस चक्कर में फिर आपको नुकसान होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं ना एक कमेंट के बारे में बात करना चाहूँगा जो कि पिछली वीडियो के अंदर था, और एक्चुअली में वो पूरा समराइज़ करता है कि बेसिकली जो प्रॉब्लम ओरिजिनेट करती है वो किस चीज़ से करती है। और वो कमेंट मेरी पिछली वीडियो में ये था कि बेसिकली मैं बैरिया टाउन कराची के बारे में बात कर रहा हूँ, जबकि मेरी ख़ुद की जो लाइवलीहुड है, जो रिस्क है, जो रहन सहन है, वो यहाँ पे डिपेंड करता है। और ऑनेस्टली इससे ज़्यादा बड़ा मिसकंसेप्शन कोई नहीं हो सकता, क्योंकि चाहे वो बैरिया टाउन कराची हो, चाहे आपका बिज़नेस हो, चाहे आपकी प्रॉपर्टी हो, या वो कोई भी चीज़ हो जिसको आप समझते हो कि वो आपका घर चला रहा है, वो आपकी एक गलत फहमी है। क्योंकि रियलिटी यही है कि खुदा वाहिद है कि जिसके हाथ में हर चीज़ है, और रिस्क उधर से एसोसिएट होता है। तो हाँ, मेरी लाइवलीहुड या हम में से हर किसी इंसान की वो अपने जहन में तो ये ज़रूर सोच सकता है
कि भाई मेरी लाइवलीहुड शायद मेरे एक्शंस पे डिपेंड करती है, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता। हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश है, रिज़ल्ट्स क्या निकल कर आते हैं, हम कौन सा बिज़नेस कर बैठते हैं, हमें कितना मुनाफा हो जाता है, कितना नुकसान हो जाता है, ये हर चीज़ कोई प्लान करके नहीं करता। अगर कोई इंसान ख़ुद प्लान करके ये कर रहा होता ना, तो ज़िंदगी में कभी भी किसी को नुकसान नहीं होता, क्योंकि कोई चाहता ही नहीं है कि भाई उसको नुकसान हो। ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहेगा, लेकिन नुकसान फिर भी होता है। तो क्यों? वो इसीलिए होता है क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं हैं। इतनी सी बात समझने की ज़रूरत है। तो जिस दिन आप ये बात समझना शुरू कर दो और अपने माइंडसेट के अंदर इसको बार बार, क्योंकि इस चीज़ को अपने आप को बार बार याद दिलाना पड़ता है, टेस्ट के थ्रू जब आप गुज़र रहे हो तो आपको ये चीज़ अपने आप को याद दिलानी पड़ती है कि मेरी लाइवलीहुड या मेरा रिज़्क़ या मेरी औलादों का रिज़्क़ या जो कुछ भी है ना, वो किसी दुनियावी मामले पे डिपेंड नहीं करता, वो अल्लाह और उसके सिस्टम पे डिपेंड करता है। तो अगर अपना रिस्क इंक्रीज़ करना है तो अपने रब से कारोबार करो, उससे बेहतरीन कोई तरीका नहीं है। वो कारोबार पैसों की सूरत में हो सकता है, लोगों की हेल्प करने की सूरत में हो सकता है, सदक़ों से हो सकता है, यू नेम इट, दिस इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। वो आप बेहतर समझते हो, ज़ाहिर है मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर तो नहीं हूँ उन सारी चीज़ों में। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जब आप इस चीज़ को इंटरनलाइज़ करते हो ना कि मेरा लाइवलीहुड इस पे नहीं डिपेंड करता, मेरे रब पे डिपेंड करता है, तो काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाती हैं और आप फिर इस टाइप के डिसीजन से, चीज़ों से मतलब थोड़ा सा बचते हुए लेके चलते रहते हो आगे। ऑनेस्टली अगर मुझसे पूछो तो ये वाला जो फेज़ है ना, ये मेरे लिए कोई नया नहीं है। दिस इज़ द थर्ड टाइम, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये थर्ड फेज़ है जो मैं देख रहा हूँ। जब मैं एंटर हुआ था उस वक्त मार्केट थी ऐसी और मैं इसी वजह से एंटर हुआ था। दूसरी दफ़ा कोविड वाला एरा आया, तीसरी दफ़ा ये एरा आया, इन सब में किसी का भी निज़ाम ज़िंदगी रुका नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब के पास ज़्यादा है शुक्र अदा करने के लिए एज़ कम्पेयर टू शिकवा करने के लिए। मतलब चाहे वो हमारी आँखें, हाथ, कान, नाक, हेल्थ, बच्चे, चीज़ें, सुकून, व्हाटएवर यू नेम इट, मतलब हम इनको इम्पोर्टेंस नहीं देते। ये हमारे अपना मसला है। हम बोलते हैं हाँ ये तो ऐसी चीज़ें, ये तो बस सबके पास होती हैं, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ ना कि आप कितने में अपने जिस्म का कोई हिस्सा बेचने के लिए तैयार रहोगे? मतलब अपनी आँख या अपनी बीनाई या देखने की सलाहियत, क्या ये आप देंगे कितनी अमाउंट ऑफ मनी के लिए? मतलब मैं एक रिटोरिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ऑब्वियसली इसको बहुत ज़्यादा मतलब रियलिस्टिक लेने की ज़रूरत नहीं है बट क्या ऑनेस्टली स्पीकिंग क्या कोई भी बंदा इस तरीके से कोई ट्रेड करने की मतलब ख्वाहिशमंद होगा? बेचारा कोई मजबूर हो या पैसों से बहुत ज़्यादा किसी को मोहब्बत हो तो चलो वो तो ऐसा कुछ सोच सकता है, वो एक एबनॉर्मल केस है, 1, 2, 4, 5, 10 ऐसे लोग होंगे। लेकिन जो मेजॉरिटी है उनको अपनी ये सारी तमाम नेमतें जो कि अल्लाह ने दी हुई हैं उन पे उनको शुक्र है, फ़ख्र है। तो हमें उन चीज़ों पे फोकस रखना चाहिए। नॉट ओनली दिस, सबके पास अल्हम्दुलिल्लाह हम सब को अल्लाह ने ऐसे सिस्टम्स दिए हुए हैं ना कि हमारे घर में खाना आ रहा है, सही तरीके से हम रह रहे हैं, जी रहे हैं, कोई फाके नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ। मतलब यस मुश्किल वक्त आया, हाईली मतलब मैं कह रहा हूँ ना, मेरी लाइफ का सबसे टफ़ मोमेंट्स थे ये जो पिछले 1.5-2 साल गुजरे हैं। एंड ऑब्वियसली होंगे टफ़, यस बहुत डिफ़िकल्ट थे, लेकिन इट टॉट मी, इट मेड मी अ बेटर पर्सन। मुझे एक बेहतर, स्ट्रॉन्गर, एक अच्छा किस्म का इंसान उस चीज़ के अंदर मुझे बनाया। एंड आई एम वेरी मतलब ग्लैड कि इस टाइप की सिचुएशन पैदा हुई जिससे मैंने ये लेसन सीखे, क्योंकि मैं शायद वो लेसन्स वैसे कभी नहीं सीख सकता था। तो जो बुरा वक्त होता है या कोई अगर डाउन टाइम आता है तो मेरी नज़र में तो वो एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने आप को रीअसेस करो, देखो, समझो और एक बेटर स्ट्रैटेजी लेके एक बेटर तरीके से आगे बढ़ो। तो उसके अंदर ये बस अब हमारे माइंडसेट के ऊपर है कि हम क्या समझते हैं। क्या हम उस चीज़ को एक बस शिकवा का सिलसिला बना के सिर्फ़ और सिर्फ बैड और नेगेटिव कमेंट्स के ऊपर सोचते चले जाएं, या हम एक उसको एक अच्छा और एक पॉजिटिव आउटलुक देख के ये देखें कि आखिर हमारे क्या इख्तियार में है कि जिस चीज़ को हम कर सकते हैं। खैर अभी मैं यहाँ पे मिडवे में आ गया हूँ। बाय द वे मैं ऑफ़िस भी चेंज कर रहा हूँ। जो शुरू वाली पट्टी के अंदर था उसमें एक तो काफ़ी एक्सपेंसिव भी पड़ रहा है, मज़ा भी नहीं आ रहा उसकी मेंटेनेंस वगैरह चीज़ें। एंड ऑब्वियसली अभी जो मुल्क के हालात हैं चीज़ें, तो उसमें तो बेटर है कि कॉस्ट कटिंग्स ही करी जाएँ। सेकेंडली मिडवे अब काफ़ी बेटर हो चुका है। मैं दिखाता हूँ एक सेकेंड। जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि मैं शुरू में मिडवे में ही था और मैं यहीं से ही ऑपरेट करता था। लेकिन उस ज़माने में मिडवे में चीज़ें बड़ी कम थीं, मतलब कुछ इतना ख़ास नहीं था। फ्रॉम अ बिज़नेस पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ। फूड और उसके लिए तो मिडवे मतलब एज अ मतलब इतना मज़े का स्पॉट है भी नहीं। यहाँ पे ज़्यादातर ऑफिसेस,
कंस्ट्रक्शन, उससे रिलेटेड इंटीरियर डिज़ाइनिंग वगैरह इस टाइप की चीज़ों के अंदर ज़्यादा रहेगा। एंड ऑब्वियसली छोटी मोटी फूड आउटलेट्स अपनी जगह, लेकिन मेजर लेवल के ऊपर ये चीज़ कभी भी उस तरीके से नहीं आ पाएगी क्योंकि इसका डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। और जब से प्रीसिंक्ट 10A का कमर्शियल खुला है, बाकी चीज़ें खुली हैं, तो कि काफ़ी चीज़ें बेटर होती जा रही हैं। तो एंड फूड के लिए तो बहरिया के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब मज़ा आता है। पहले ज़माने में तो कुछ डिलीवरी भी नहीं होती थी, अब तो मतलब पूरी रात डिलीवरी भी हो जाती है, दूसरी चीज़ें हो जाती हैं। तो इस टाइप की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, वो यहाँ पे आना शुरू हो गई है, इन ड्राइव आ गई है वगैरह। तो ये सब मैं बता रहा था। सो खैर एनीवेज़ आई एम हियर, मैं पहुँच गया हूँ अपनी जगह पे। एंड ऑफिस वगैरह उन सबको तो मैं आराम से आपको दिखाता रहूँगा, यू विल बी एबल टू सी इन द व्लॉग्स। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली ऑलवेज़ रिमेंबर कि अल्लाह हर चीज़ पे हाकिम है, और डर के खौफ में आके कि पता नहीं कल क्या हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, आप फ़ैसले उस तरीके से ना लो। एक सिंपल सी बात बोलूँ, बहरिया टाउन कराची कहीं नहीं जाता। इट्स एन अमेजिंग प्लेस, इट्स ब्यूटीफुल प्लेस। और वो सिर्फ अब प्रॉपर्टी या उससे रिलेटेड इंडस्ट्री नहीं रही है, यहाँ पे और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ब्लूम कर चुकी हैं। ये एक इकनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर काफ़ी आगे बढ़ चुका है। इसकी लाइफस्टाइल, लिविंग, रेजिडेंस, बिजनेस, डिफरेंट फैसेट्स हैं जो कि आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले अवेलेबल नहीं थे, लेकिन आज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली पॉपुलेशन वक्त के साथ साथ इंक्रीज़ हुई है। बहरिया का ओवरऑल ग्राफ देखें, जो लोग भी जितनी भी बातें करते हैं कि भाई लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, अब उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ओवरऑल ग्राफ में अगर देखूँ फ्रॉम 7 years ऑन टिल नाउ, सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेस ही है, अप ही गया है। वाहिद जो प्रॉब्लम है वो ये जो चार्जेस बढ़ जाते हैं मेंटेनेंस के, बिजली के वगैरह, फिक्स ये दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। और जो लोग इस प्रॉब्लम को सहने के लिए तैयार हैं, उनके लिए बहरिया से अच्छी जगह ऑनेस्टली कोई भी नहीं है। तो इसलिए अपनी प्रॉपर्टी फजूल चीज़ों के अंदर, फजूल रेट्स में, फजूल उन मामलात में ना जाएं। डोंट वरी अबाउट बहरिया टाउन कराची, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। ट्रस्ट मी, मैं यहाँ रह रहा हूँ, देख रहा हूँ, रोज़ इसको जी रहा हूँ। तो मतलब इट डज़न्ट टेक कोई एक जीनियस को ज़रूरत नहीं है कि वो बैठ के समझे कि यार बहरिया का क्या होना है क्या नहीं होना। सो खैर एनीवेज़, अच्छा हाँ, साथ साथ मार्केटिंग करता चलूँ। मेरी अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है डिज़ाइनर होम्स के नाम से। तो अगर आप अपना घर बनवाना चाह रहे हैं बहरिया टाउन कराची में, कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट वे, अच्छे तरीके से, सही फॉर्मेट में, और दुनिया के किसी भी कोने से, क्योंकि ये मेरी सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग USP है जो कि मैंने बिल्ड करी है, कि आप कहीं पे भी हो, आपको हमारे सिस्टम्स के थ्रू, ऑनलाइन वगैरह, उन सब में एक ऐसा सिस्टम मिलेगा कि जिससे जैसे आप अपनी साइट के ऊपर मतलब खुद ही आके देख रहे हो। तो वो अपडेट्स वगैरह, मॉनिटरिंग, ट्रांसपेरेंसी, मटेरियल की चीज़ें, ये वो सब अपनी जगह। तो अगर आप घर बनाने में इंटरेस्टेड हैं या उसके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और समथिंग लाइक दैट, और अगर मेरा इनपुट चाहिए उस चीज़ के अंदर, तो आप यहाँ पे दिया गया जो नंबर है इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। डू रिमेंबर कि अगर कॉल पिक नहीं हो रही या हम कहीं मसरूफ़ हैं उस चीज़ में, तो सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करें एंड वील गेट बैक टू यू ऑन दैट। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।